ओशो की बनाई गई ध्यान विधियों के बारे में थोड़ी सी चर्चा। निष्क्रिय ध्यान, जिसमें 5 चरण, करीब 1953 से 1970 तक ओशो यही विधि समझाते रहे। पहला चरण शरीर विश्राम पूर्ण हो रहा है, इसका सुझाव। दूसरा, सांस धीमी हो रही है। तीसरा, मन शांत हो रहा है। चौथा, भावना के तल पर हृदय में स्वीकार का भाव। और 5वां अंतिम चरण, जो भी ध्वनियाँ सुनाई दे रही हैं गौर से सुनो। सुनते 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 अनहद सुनाई देने लगता है। जब अधिकांश लोगों को यह विधि पकड़ में नहीं आई, वे नाद श्रवण तक नहीं पहुँचे, तब ओशो ने एक्टिव मेडिटेशन टेक्निक्स बनाई। कुछ करो, करने में ऊर्जा जागरण हो, फिर उसके बाद विश्राम पूर्ण हो जाओ। इतनी एक्टिविटी हो जाए कि तुम थक जाओ और थकने की वजह से विश्राम अपने आप आ जाए। सीधा विश्राम में जाना, डायरेक्ट रिलैक्सेशन मुश्किल है, क्योंकि रिलैक्सेशन का मतलब है कि हम कुछ ना करें, और हमें आदत है हमेशा कुछ ना कुछ करने की। तो एक्टिव मेडिटेशन टेक्निक में रिलैक्सेशन इनडायरेक्ट हो गया। इतनी मेहनत करवाई कि साधक थक जाए और वो खुद ही चाहे कि अब बस बंद हो और विश्राम में पहुंच जाए। तो इनडायरेक्ट वे में रिलैक्सेशन में पहुंचना। और आधुनिक मनुष्य चूँकि बहुत ज़्यादा विचारग्रस्त है, चिंताग्रस्त है, बहुत ज़्यादा उसका मेंटल ऑक्यूपेशन, बहुत व्यस्त, ऑलवेज बिजी। तो पुराने ज़माने में आसान था, छोटे छोटे गांव में लोग रहा करते थे जहाँ शोरगुल नहीं, हल्ला नहीं, शांत बैठे, सांस को देखा 2 मिनट, सांस की आवाज़ सुनी और अनहद सुनाई पड़ने लगता था। आज के शोरगुल भले वातावरण में ट्रेनें चल रही हैं, बसें और हवाई जहाज़, और सड़क पे इतना ट्रैफिक, हॉर्न पे हॉर्न बजे जा रहे। नाद सुनना इतना आसान नहीं रहा। महानगरों में विशेषकर बहुत मुश्किल है। लगातार टेलीविज़न चल रहे हैं, एक एक घर में 4 लोग हैं तो 8 मोबाइल हैं, कुछ ना कुछ चल ही रहा है, शोरगुल। तो कुछ दूसरे प्रकार की विधि उपयोग में लानी होगी। तो सक्रिय ध्यान, जिसको डायनेमिक मेडिटेशन कहते हैं, वह अत्यंत उपयोगी साबित हुआ। पहले श्वास के द्वारा ऊर्जा का उत्थान कर लो, एनर्जेटिक हो जाओ, हाइपर वेंटिलेशन। दूसरा चरण कैथारसिस के द्वारा मन को खाली कर लो, क्योंकि भीतर नाद सुनने में सबसे बड़ी बाधा हमारे ही विचारों भावनाओं का शोरगुल है। और जब तक हमारे भीतर दबे हुए विचार और भाव हैं, हम शांत नहीं हो पाएंगे, सुन नहीं पाएंगे। तो इनको निकाल फेंको। भगवान महावीर ने इस पद्धति को कहा था निर्जरा, झड़ जाने दो सब। तो रेचन, कैथारसिस, उसके बाद हु का प्रयोग, ताकि ऊर्जा ऊर्ध्वगामी हो सके। ऊर्ध्वगामी का मतलब आज्ञा चक्र, कान, आँख, सहस्त्रार, यहाँ पहुँच सके। और उसके बाद अचानक रुक जाना, सडन स्टॉप, एकदम सन्नाटा छा गया, सारा म्यूजिक बंद, सारी आवाज़ें बंद, और ऊर्जा ऊपर है, स्वभावतः वह श्रवण में डूबेगी। 1974 से ओशो ने स्वयं ध्यान शिविर लेना बंद कर दिया। तो सक्रिय ध्यान का फिर म्यूजिक बन गया, लोग म्यूजिक के साथ करें। लेकिन इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ छूट गई। जब ओशो स्वयं शिविर ले रहे थे और डायनेमिक मेडिटेशन करा रहे थे, तब चौथे चरण में वे निर्देश देते थे कि सुनो, भीतर सुनो, भीतर देखो, इशारा करते थे। ओंकार का परम संगीत गूंज रहा है। तो स्पष्ट था कि चौथा चरण किस लिए है, नाद श्रवण के लिए है। लेकिन बाद में जब ओशो ने निर्देश देना बंद कर दिया, अन्य लोग ध्यान कराने लगे, तब केवल संगीत रह गया और उसमें से निर्देश छूट गए।
और ये एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा से बहुत लोग वंचित रह गए, उनको पता ही नहीं कि चौथा चरण में क्या होना चाहिए। वह शून्य का संगीत सुनाई दे तब जाके चौथा चरण पूरा होगा। उस शांति में डूबे, मौन के संगीत को सुने और तभी पांचवा चरण उसमें से निकलेगा, अहोभाव की व्यक्ति। जब हम भीतर शांति और आनंद महसूस करते हैं तो जगत के प्रति धन्यवाद का भाव, अनुग्रह उत्पन्न होता है। अगर वो शांति और आनंद की अनुभूति नहीं हुई तो ग्रेटिट्यूड भी नहीं आएगा। इस बात को समझना। ठीक इसी प्रकार कुंडलनी ध्यान की विधि है, उसको समझिए। 4 स्टेप। पहला चरण ऊर्जा का जागरण कंपन के द्वारा, दूसरा चरण ऊर्जा का ऊर्ध्वगमन नृत्य के द्वारा। जब हम संगीत के संग नाचते हैं तो याद रखना हम उदास नहीं रह सकते। 10-5 मिनट में अगर हम पहले उदास थे भी तो भी उदासी गायब हो जाएगी और एक प्रसन्नता की लहर आ जाएगी, जो कि अत्यंत जरूरी है विश्राम पूर्ण होने के लिए, परमात्मा से जुड़ने के लिए। तो शरीर का कंपन, फिर ऊर्जा का ऊर्ध्वगमन नृत्य के द्वारा प्रसन्नता में परिणत हो जाए वह ऊर्जा, और फिर तीसरा चरण बैठकर संगीत को सुनना। तीसरे चरण में एक हल्का सा संगीत बजता रहेगा और उसमें कोई वेरिएशन नहीं है, अनंतनाथ से मिलता जुलता संगीत बनाने का प्रयास किया गया है। अब बिल्कुल एग्जैक्टली वैसा तो नहीं बन सकता, केवल घंटी बजने की आवाज, हमको सिर्फ सुनना है। तो जो ऊर्जा कंपन के द्वारा और नृत्य के द्वारा ऊपर आ गई, अब उसको कानों में संलग्न कर दिया। तीसरे चरण में केवल सुनना है, और वो संगीत ऐसा है कि उसमें कोई विविधता नहीं है, तो कोई मनोरंजन नहीं होगा। एक ही सुर लगातार गूंज रहा है, ताकि हम चौथे चरण के लिए तैयार हो जाएं। तीसरा चरण समाप्त हुआ, बाहर का संगीत बंद हो गया। अब क्या उम्मीद की जा रही है आपसे? अब आप भीतर के संगीत को सुने। चाहें तो लेट जाएं चौथे चरण में, ताकि शरीर पूरी तरह विश्राम पूर्ण हो जाए, हमारी ऊर्जा कहीं संलग्न ना हो, पूरी की पूरी भीतर सुनने में लग जाए। तो कुंडलनी ध्यान का चौथा चरण नाद श्रवण के लिए है। बहुत कम मित्र इस बात को जानते हैं, क्योंकि किताब में केवल ये तो लिखा रहता है कि क्या क्या करना है पहले, दूसरे, तीसरे चरण में, लेकिन चौथे चरण में तो कुछ करना नहीं है, तो उसका वर्णन नहीं आता। समझने की बात है। अगर हमने 3 चरण पूरे कर लिए तो चौथा घटना चाहिए। हम ऊर्जावान हो गए थे, प्रसन्न हो गए थे, और 15 मिनट तक एक धीमी आवाज संगीत की सुनते रहे, फिर वह भी बंद हो गई, और श्रवण में हम मगन थे। अब अस्तित्व का संगीत सुनाई पड़ना चाहिए। तो कुंडलनी ध्यान का लक्ष्य भी नाद श्रवण ही है। नाद ब्रह्म ध्यान, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, ओशो ब्रह्म किसे कहते हैं? नाद को। वह सूक्ष्म संगीत ही परमात्मा है। ओशो की किताब है अंग्रेजी में द सीक्रेट ऑफ द सीक्रेट्स, उसमें ओशो ने परमात्मा की परिभाषा की है, गॉड इज डिफाइंड एज साउंडलेस साउंड। जहाँ तक मैं जितनी किताबें पढ़ा हूँ, सुना हूँ, प्रवचन, सिर्फ एकमात्र जगह उन्होंने परिभाषा की है। अन्यथा हमेशा यही कहा है कि परमात्मा की परिभाषा नहीं हो सकती, वह अपरिभाष्य है, अकथनीय है, अवर्णनीय है। सिर्फ एक ही जगह उन्होंने बिल्कुल क्लियर कट डेफिनेशन दी है, परमात्मा अनाहत नाद है। और तभी इस किताब का शीर्षक रखा है द सीक्रेट ऑफ द सीक्रेट्स, रहस्यों का रहस्य खोल दिया। तो नाद ब्रह्म ध्यान के लिए ओशो कहते हैं कि जब
तुम्हें अस्तित्व की गूंज सुनाई पड़ने लगे तो तुम अपना गुंजार तुरंत बंद कर देना। हम इसी का इंतजार कर रहे थे कि ब्रह्म का नाद सुनाई दे, तो अपना म्यूजिक चालू नहीं रखना मेडिटेशन का, और कंठ से जो हमिंग कर रहे थे वो भी तुरंत बंद कर देना जैसे ही ब्रह्मनाद सुनाई दे। अब तुम बिल्कुल रुक जाओ, ठहर जाओ और सुनो। असली संगीत शुरू हो गया। शेष तो तैयारी थी, हम उस अस्तित्व के संगीत से थोड़ी ट्यूनिंग बिठा रहे थे। तो जो भ्रामरी प्राणायाम हम करते हैं, भौरे जैसी आवाज़ निकालते हैं, वो कुछ कुछ मिलती जुलती है, तो उससे ट्यूनिंग हो जाएगी। हम सुनने के लिए, उसमें मगन होने के लिए तैयार हो गए। इसमें गलती कहाँ हो जाती है? अगर हम सामूहिक रूप से कर रहे हैं नाद ब्रह्म ध्यान, तो सब लोगों की आवाज़ इतनी ज़्यादा हो जाएगी, उसमें फिर ब्रह्म का नाद नहीं सुन पाएंगे। अक्सर यही होता है, शिविर में 150 मित्र इकट्ठे हैं, वहाँ उनको टेक्निक सिखाई गई, मुख्य बात से वो चूक गए। अगर घर जाके उन्होंने ऐसा ही किया, ध्यान केंद्र पर 10-5 लोग मिलकर कर रहे हैं, तो बात नहीं बनेगी। दूसरी गलती, म्यूजिक प्ले कर रहे हैं, उसका बंद होना भी जरूरी है, वरना उसका वॉल्यूम बहुत लाउड है, परमात्मा की आवाज़ तो बहुत धीमी है। एक जगह ओशो कहते हैं परमात्मा चिल्लाता नहीं, बोलता भी नहीं, सिर्फ फुसफुसाता है। वो तो बड़ी धीमी सी फुसफुसाहट है। अगर हम लाउड म्यूजिक बजाएंगे तो फिर नाद ब्रह्म से चूक जाएंगे। तो मेडिटेशन म्यूजिक ही बाधा बन जाएगा मेडिटेशन के होने में। लेकिन ये सारी बातें सब लोगों को ख्याल में नहीं आती, और वे एक कर्मकांड की तरह किए जाते हैं विधि को, और असली बात से चूकते चले जाते हैं। तो सामूहिक नहीं, एकांत में करने के लिए है। ओशो ने कहा कभी सुबह जल्दी नींद खुल जाए तुम्हारी, तो उस समय कर लो। ये रात को सोते सोते जब सब तरफ सन्नाटा है तब कर लो, और बिना म्यूजिक के करना। ठीक है, सीखने के लिए ठीक है, हम म्यूजिक के साथ करें स्टार्टिंग में, 2-4 दिन में बात पकड़ में आ गई, अब म्यूजिक को छोड़ दो, बंद कर दो। जैसे ही हमिंग करते करते असली हमिंग सुनाई देने लगे, अपनी हमिंग तुरंत बंद कर दो। ये स्पष्ट निर्देश ओशो ने दिए हैं प्यो प्यो लागी प्यास नामक प्रवचनमाला में, जहाँ उन्होंने नाद ब्रह्म ध्यान को समझाया। मौन सत्संग और व्हाइट रोब ब्रदरहुड को भी आप समझ सकते हैं। नृत्य, गायन, झूमना, नाचना, ताकि ऊर्जा जग जाए, फिर शांत बैठ जाना। 1-2 मिनट संगीत बजेगा, सुनना, फिर अचानक वह संगीत बंद हो जाएगा, अभी भी सुनते जाना। अब बाहर की ध्वनि तो नहीं रह गई, अब भीतर की अंतर्ध्वनि सुनाई देगी, आत्मा का संगीत सुनाई देगा। तो 3-4 बार फिर बाहर का संगीत, फिर भीतर का संगीत, फिर बाहर का, फिर भीतर का। तो 1981 में जब ओशो ने मौन सत्संग शुरू किया, तब से यही विधि चली, और बाद में व्हाइट रोब ब्रदरहुड में तो यही और स्पष्ट हो गई। असली बात श्रवण है। बाहर का जो बीच में संगीत बजेगा वो हमें झकझोरने के लिए, जगाने के लिए कि हम सो ना जाएं, ऊँघने ना लगें, फिर से वापस श्रवण पे आ जाएं। तो अगर हमारे मन में विचार चलने लगे यहाँ वहाँ के, तो निश्चित रूप से संगीत को सुनते सुनते वो विचार शांत हो जाएंगे, और फिर वो संगीत भी शांत हो जाएगा बाहर का। अब भीतर का संगीत सुनो। भारत में 4 धर्म पैदा हुए, जिनमें बड़े सैद्धांतिक विरोध हैं एक दूसरे से, किसी बात में फिलॉसफी में सहमत नहीं है। हिंदू धर्म में ईश्वर की धारणा है, जैन धर्म ने ईश्वर को इनकार कर दिया। अब इससे बड़ा विरोध और क्या हो सकता है? बिल्कुल बुनियादी बात जिस पे भवन खड़ा था उसी को गिरा दिया। महावीर ने भगवान को इनकार कर दिया, सिर्फ आत्मा को स्वीकारा। फिर आए बुद्ध, उन्होंने
परमात्मा और आत्मा को दोनों को इनकार कर दिया। आत्मा भी नहीं है, अनत्ता अनात्मा की घोषणा उन्होंने की। फिर चौथा धर्म इस देश में पैदा हुआ, सिख धर्म। वे इन सारी फिलॉसफियों में गए ही नहीं, न पक्ष में न विपक्ष में। उन्होंने तो बस मुद्दे की बात कही, एक ओंकार सतनाम। वो जो ओंकार की धुन गूंज रही है वह सच्चा नाम है परमात्मा का। बाकी नाम जो हमने दिए, हम कहें गॉड कि अल्लाह है कि नारायण कि विष्णु, हम जो भी नाम दें वो तो मनुष्यों ने दिए, वो परमात्मा के नाम थोड़ी हैं। जब मनुष्य नहीं था तो ये नाम थे ही नहीं, ये तो हमारे दिए गए नाम हैं। लेकिन परमात्मा का एक नाम ऐसा है जो किसी ने नहीं दिया, वो ऑलरेडी है। हमारी भाषा का सवाल नहीं, हमारे भीतर भाषा बंद हो जाए तो वो सुनाई पड़ने लगता है, वह ओम है। अब आश्चर्य की बात यह है, ये जो चार धर्म हमारे देश के हैं, अलग अलग इनकी फिलॉसफी हैं, सिद्धांत हैं, विपरीत धारणाएं हैं, लेकिन एक बात में सब सहमत हैं कि जब भी कोई साधक जागरूक होकर प्यार से सुनता है उसे ओम सुनाई देता है। इसलिए ओम को किसी ने इनकार नहीं किया। हिंदू भी मानते हैं, जैन भी मानते हैं, बौद्ध भी मानते हैं, सिख भी मानते हैं। इसका मतलब ओम ईश्वर की धारणा से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। ईश्वर को इनकार किया जा सकता है, आत्मा को इनकार किया जा सकता है, उस पर वाद विवाद बहस हो सकती है। ओम को इनकार नहीं किया जा सकता। इट इज समथिंग एग्जिस्टेंशियल, अस्तित्वगत है। इसी से संबंधित एक प्यारा गीत आपको सुनाता हूं कि न केवल हमारे देश के चार धर्म बल्कि विश्व में बाहर भी जो धर्म निर्मित हुए हैं, उन सब ने नाद को स्वीकार किया है। बाकी अन्य चीज़ों में बड़ी मुठभेड़ है उनकी, अलग अलग तर्क हैं उनके। ओशो का समझो इशारा, सुनो सब ओंकारा, गुरुवर ने भवजल से तारा, सुनो सब ओंकारा, ओशो का समझो इशारा। गुरु नानक ने भेद बताया, छेड़ छेड़ एक तारा, सुनो सब ओंकारा। नानक अपने साथ अपने दो शिष्यों को रखते थे, बाला और मर्दाना, दोनों संगीतकार थे, अपना वाद्य इंस्ट्रूमेंट साथ रखते थे। बड़ी यात्राएं की नानक ने, कहीं कोई मिल गया, उसने कोई सवाल पूछा, नानक गद्य में उत्तर नहीं देते थे, गा के उत्तर देते थे। आशु कवि थे, तुरंत गीत बना लेते और उनके मित्र वाद्य यंत्र पर संगीत छेड़ देते और मस्ती में झूम झूम के उत्तर देते। उनके सारे उत्तर जो गुरु ग्रंथ साहब में समाहित हैं, जिनको हम शब्द कहते हैं, वे सब गाए हुए हैं, बोले हुए नहीं हैं। जो व्यक्ति गीत संगीत में रुचि रखता है उसकी काफी संभावना है वो नाद में गहराई से जुड़ जाएगा। आप यहाँ देखते हैं, रात को हम सब लोग पैदल घूमते हैं, उसके बाद बैठते हैं, फिर थोड़ा गीत संगीत, चलो फिल्मी ही सही, जिसमें तुम्हें रस आता है। असली बात है तुम थोड़ा धुन में, सुर में, ताल में डूबो, भीतर के ओंकार से जोड़ बन जाएगा। तो गुरु नानक यही तरीके अपनाते थे। वे गाते थे खुद, दूसरों से कहते तुम रिपीट करो, और बाला मर्दाना एक तारा छेड़ देते। गुरु नानक ने भेद बताया, छेड़ छेड़ एक तारा, सुनो सब ओंकारा। श्री कृष्ण गीता में बोले, ओम है रूप हमारा, सुनो सब ओंकारा। कृष्ण के महत्वपूर्ण वचनों को अगर हम छांटने चलें गीता में से, 18 अध्यायों में से संक्षेप करने चलें कि बहुत संक्षेप में क्या क्या रखा जाए कृष्ण का उपदेश, तो उसमें सर्वाधिक प्रमुख उपदेश यही आएगा जो वे बारंबार रिपीट करते हैं कि हे अर्जुन, मैं ओंकार स्वरूप हूँ, मैं जानने योग्य पवित्र ओंकार हूँ। बार बार अलग अलग ढंग से कहते हैं यही बात। और अंतिम अध्याय में तो कहते हैं कि श्रवण मात्र से मुक्ति हो सकती है। पंडित पुरोहित इसकी व्याख्या कर देते हैं
कि जब हम गीता पे प्रवचन देंगे तो वो सुनना, उससे सुन के मुक्ति हो जाएगी। नहीं, ऐसा तो कृष्ण ने नहीं कहा। कह रहे हैं श्रवण मात्रेण, कोई त्याग तपस्या कर्म कांड विधि विधान करने की जरूरत नहीं है, बस सुनते सुनते मुक्ति हो जाएगी। अद्भुत बात गीता में एक जगह और आती है कि मरते समय क्या किया जाए कि हम मुक्त हो सकें। तो भगवान कृष्ण कहते हैं 3 बातें। पहली चीज, ऊर्जा तुम्हारी ऊपर के चक्र पर हो, आज्ञा चक्र पर, सहस्त्रार पर, वो जो आंख कान का हिस्सा है उससे ऊपर। दूसरी बात कहते हैं ओंकार श्रवण में डूबो। और तीसरी बात कहते हैं समर्पण भाव, परमात्मा के प्रति श्रद्धा और प्रेम। जिसने ये 3 बातें पूरी कर ली, मृत्यु के क्षण में उसकी मुक्ति सुनिश्चित है। कृष्ण कहते हैं फिर ऐसा व्यक्ति पुनर्जन्म नहीं लेता, वह मुझे प्राप्त होता है, परमात्मा को। क्योंकि वह नाथ सुनते 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 शरीर छोड़ा, अब वो परमात्मा के संग एक आत्म हो गया। श्री कृष्ण गीता में बोले ओम है रूप हमारा। बाइबल में जीसस ने बताया शब्द से सृष्टि की धारा, सुनो सब ओंकारा। बाइबल में शब्द, लोगोस, द वर्ड कहा गया कि सबसे पहले वह था। शब्द परमात्मा के संग था, शब्द ही परमात्मा था, और फिर परमात्मा से सारी सृष्टि पैदा हुई। उनके कहने का ढंग थोड़ा अजीब है। अब देखिए, सबसे पहले शब्द था, शब्द परमात्मा के संग था, शब्द ही परमात्मा था, और उस परमात्मा से फिर सारी सृष्टि उपजी। बड़ी लंबी चौड़ी कहानी कर दी एक वाक्य में जो कहा जा सकता था संक्षेप में। बाइबल जिन लोगों ने लिखी, या ओल्ड टेस्टामेंट जिन्होंने लिखा, और ईसा मसीह से भी 2000 साल पहले, उस समय सभ्यता, संस्कृति, भाषा का ठीक ढंग से विकास नहीं हुआ था। जंगली बर्बर किस्म के लोग थे, निश्चित रूप से उनकी भाषा भी इतनी सटीक नहीं थी। वो ओंकार को शब्द कह रहे हैं, जबकि हम समझते हैं शब्द का मतलब होता है ध्वनि का कोई विशेष समूह जिसमें एक अर्थ है, मीनिंग है। जब हम कहते हैं पानी, तो हमने ध्वनि पैदा की, लेकिन एक स्पेसिफिक उसका मीनिंग है। अगर मैं कहूँ पानी चाहिए, आप तुरंत समझ जाएंगे क्या चाहिए, उसका एक अर्थ है। तो जो हम कहते हैं शब्द, तो शब्द का मतलब ही होता है कि एक अर्थपूर्ण ध्वनि उच्चार। ओंकार को शब्द कहना उचित नहीं, उसमें कोई मीनिंग नहीं है। इट इज हाईली सिग्निफिकेंट, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बट इट हैज नो मीनिंग। तो उसको ध्वनि कहना ज्यादा उचित है। जैन फकीर जब कहते हैं साउंड ऑफ वन हैंड, वो ज्यादा सटीक है बजाय शब्द कहने के। लेकिन हम समझ सकते हैं उस जमाने में इतने सूक्ष्म विवेचना कौन करता, तो शब्द कह दिया कि सृष्टि के आरंभ में शब्द था, शब्द से ही सारी सृष्टि पैदा हुई, शब्द ही परमात्मा था। भारत में भी गुरु सिख साहिबानों ने शब्द का खूब उपयोग किया है। उनके बोली हुए वचन वो पद ही शब्द कहलाने लगे, क्योंकि उसमें उसी शब्द का वर्णन है। संत कबीर साहब ने भी शब्द कहा। वे कहते हैं शब्द शब्द बहु अंतरा, सार शब्द चित दे। शब्दों शब्दों में बड़ा भेद है। सार शब्द को पकड़ना, जिसमें सार है, जिसमें सिग्निफिकेंस है, जिसकी इंपॉर्टेंस है, मीनिंग उसमें कुछ नहीं है, लेकिन उसी से सारा जीवन है। बाइबल में जीसस ने बताया शब्द से सृष्टि की धारा। पतंजलि का सार यही है, वेदों का यही इशारा, सुनो सब ओंकारा, ओशो का समझो इशारा। पतंजलि के सूत्रों को देखें,
ओशो ने 100 प्रवचन दिए पतंजलि पर। 15वां प्रवचन आप पढ़िए तब आपको समझ में आ जाएगा सबसे महत्वपूर्ण बिंदु क्या है। पतंजलि कहते हैं जब कोई सद्गुरु अपनी देह छोड़ता है तो वह ओंकार में विलय हो जाता है, वह स्वयं ओम स्वरूप हो जाता है, वह परमात्मा हो जाता है। फिर कहा है कि साधक को क्या करना चाहिए, साधना में आई हुई बाधाओं को हटाने के लिए ओम में डूबना चाहिए। ओम अर्थात परमात्मा। पतंजलि बारंबार परमात्मा शब्द का उपयोग नहीं करते योग में। उनकी भाषा भी महावीर और बुद्ध से मिलती जुलती है। ईश्वर की जरूरत नहीं, एक आध जगह यूज करते हैं बस कि ईश्वर के प्रति समर्पण भाव से भी कोई पहुंच सकता है। याद रखना उसमें भी जुड़ा हुआ है, ईश्वर के प्रति समर्पण करके भी। वन ऑप्शन छोटा सा उन्होंने दिया है, वो योग का मुख्य बिंदु नहीं है। लेकिन कुछ लोग हैं जिनके मन में भगवान की धारणाएं हैं, चलो उसका उपयोग कर लो समर्पण के लिए, झुकने के लिए, अहंकार को मिटाने के लिए। दैट टू कैन बी यूज्ड, उसका भी उपयोग किया जा सकता है। वो कोई अनिवार्य तत्व नहीं है धर्म का। पतंजलि के हिसाब से अनिवार्य तत्व तो ओम है। इस पृष्ठभूमि के संग आज हम सुनेंगे शिव सूत्र पर ओशो की प्रवचन माला का अंतिम प्रवचन, क्योंकि चौथा प्रवचन जो था उसमें मंत्र का प्रयोग ओशो ने समझाया था और कहा था कि आखिरी दिन मैं उसकी विधि बताऊंगा। तो 10वां दिन आखिरी दिन था, तो शिव सूत्र का क्लाइमैक्स आ गया। पुनः आप समझ लीजिए भगवान शिव की देशनाओं में सबसे प्रमुख क्या है, 10वें प्रवचन में पता लग जाएगा। आखिरी में भगवान शिव के विज्ञान भैरव तंत्र में 112 विधियों में सबसे ज्यादा विधियां किस चीज के बारे में हैं? नाद श्रवण के बारे में। तो उनकी दृष्टि में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या हुआ? नाद श्रवण हुआ। 112 में से 12 विधियां नाद श्रवण की हैं, बाकी की 100 मिसलेनियस। 12 विधियां श्रवण के लिए।